सजाद सिद्दीकी साहब, ये इसके बाद में फैसला ये आफ्टर क्वेश्चन रेजोल्यूशन कुड नॉट बी टेकन। आपका रेजोल्यूशन उठाने नहीं चाहते, सवाल दो तो डिस्कस हो गए, तब तक तो बारी नहीं आई और मेरे हाथ में थोड़ा था, तो तस्वीर रखे ना ये सेशन, ये क्वेश्चन नंबर तो होने दो, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बताऊंगा आपको इसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन नंबर के बाद। यस सजाद साहब पूछिए सवाल। सर मैंने से बैठ कर देख के डर मैं किसको कहूंगा क्वेश्चन नंबर होने दो, हम रास्ता निकालेंगे, जरूर निकालेंगे कुछ ना कुछ। बैठो, मैं आपको वादा देता हूं, इसको मैं बात करने की इजाजत दे दूंगा खुले को। बैठिए। क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर नहीं करोगे, मैं कहता क्वेश्चन नंबर नहीं करना है तो बैठो ना। इसके बाद प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक। आई कैन अंडरस्टैंड हिज कंसर्न। मैं वादा देता हूं कि इसके बाद सुन के कोई रास्ता निकालूंगा। बोलते रहो। तो मैं बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा। इस वक्त क्वेश्चन नंबर है, इस वक्त क्वेश्चन नंबर है इस वक्त। मैं भी नहीं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर के बाद। प्लीज टेक योर सीट। डोंट वेस्ट द क्वेश्चन नंबर, डोंट वेस्ट इट। There is a fact that there is a dearth of linemen and plumbers in PhD subdivision Uri. क्या चाहिए? मैं कहता हूँ इसके बाद फैसला दे दूंगा क्वेश्चन नंबर के बाद। इस वक्त क्वेश्चन नंबर है। मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर खत्म होने के बाद इस मामले को हम सुलझाएंगे, इत्तेफाक से सुलझाएंगे। एग्जीक्यूटिव मोशन, इस पर अब मैं बताऊंगा आपको। एग्जीक्यूटिव मोशन के बारे में क्लियर रूल है, ये रूल जानते हैं ठीक तरह से। सुनो ना, अगर आप सुनना चाहते हो, ये जो रूल 58 है उसका सब रूल 12 है। सब रूल 12 सुन लीजिए ठीक तरह से। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? द मोशन शैल नॉट डील विद द मैटर for the discussion of which leave was refused in the same session. इसी सेशन, सुनो मेरी बात सुनो, मुझे मत सिखाओ। जिस एब्जॉर्बल मोशन के बारे में इसी सेशन में स्पीकर ने डिसअलाउ किया होगा एब्जॉर्बल मोशन को, उस पर दोबारा आप एडमिट नहीं कर सकते। अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको टाइम दे दूंगा क्वेश्चन नंबर के बाद। आप ठीक तरह से बोलिए क्वेश्चन नंबर के बाद। बैठिएगा आप, और क्या चाहिए? नहीं आप कुछ नहीं, आप मुझे देखिए, मत वक्त जाया मत करो, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। हाँ, इशू ये है कि अर्लियर यू प्रॉमिस you take back your resolution. मैं आप अभी प्रॉमिस कर रहा हूं, you did not keep your promise. क्या प्रॉमिस किया था? आपने कहा था कि रेजोल्यूशन नहीं डिस्कशन है, रेजोल्यूशन में बारी नहीं। you should have extended the time yesterday. नहीं हुआ। दूसरी बात आपने कही कि आप कल की बात आप क्यों कर रहे हैं?
वो तो कल आपको कहनी चाहिए कि बात आज क्यों कर रहे हैं। बैठिए बैठिए आप बैठिए, आज बोलेगा ये, आज मैं इसको बोलने की इजाजत दे दूंगा। बैठो बैठो, और क्या चाहिए। हाँ यस सर AK 462 यस, हाँ यस मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए। समाचार साहब प्लीज टेक कुर्सी, प्लीज 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 टेक कुर्सी। क्या बोलेंगे आप? क्वेश्चन नंबर में नहीं बोलते, क्वेश्चन नंबर में नहीं बोला जाता है। हाँ मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए। Category of post lineman, आदर देता हूँ ये बोलेगा, मैं करता हूँ बोलेगा। assistant lineman 125, एडजोर्नमेंट मोशन नहीं, मैंने डिसरल Vacant किया zero. है। plumbers, डिसरल किया there is no post of plumbers. Until the vacant posts are filled through formal recruitment, promotion and deployment, redeployment as per departmental norms to ensure regular water supply and to ensure the continued operation and maintenance of water supply schemes. Interim arrangements have been ensured though the internal deployment of available manpower, including regular employees and daily wages. Sir. सर 2012 में स्पेशल सब डिवीजन जो हरदौली का जो उड़ी में बनाया गया, उस वक्त सर जो लाइनमैन थे, असिस्टेंट लाइनमैन जो थे सर, वो 2225 थे सर, लेकिन इस वक्त घट के 125 हो चुके हैं सर। लाइनमैन एंड सर सेकंड सर, यहाँ पे अभी भी एजुकेशन में मेरा जेई नहीं है, AEE फ्लैट नहीं है, AEE एजुकेशन नहीं है सर। जैसे डेढ़ था फील्ड स्टाफ सर, यहाँ पे टेक्निकल अफसर नहीं है, वो वैकेंट पोस्ट है सर। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो पोस्टें हैं AEE की, जेईस की, टेक्निकल अफसर्स की, तो कुछ मुलाजिम जो हमारे नेशनल लाइनमैन जो हैं वो इस वक्त बारामूला में पोस्टेड है, और हमारा हिली इलाका है, टेरेन जो है वो बड़ा हिली है। जो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो स्टाफ हमारा लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन का बारामूला में पोस्ट किया गया है, उनको फौरी तौर पे पूरी वापस लाया जाए, क्योंकि इलाका हमारा बहुत बड़ा है, ताकि हमारे इलाके में जो लोगों को जल्द से लाइनमैन को पूरी की जा सके। हाँ आ गया आपका सवाल आ गया। हाँ लीडर साहब आप खामोश रहो ना, एक आदमी बात करे, आप नारा दे देंगे या बात करेंगे? बात करने दो, ऑनरेबल स्पीकर सर, इनको बात करने दो। आज चौथा दिन है लगातार असेंबली का, और जिस प्रकार से पूरे जम्मू कश्मीर में अगस्त के महीने में शायद ही कोई कोना बचा हो जहां पे हेवी रेनफॉल के बाद फ्लड ना आया। लोग हमसे उम्मीदें रखते हैं कि इस हाउस में उन बाढ़ पीड़ितों को, उन फ्लड विक्टिम्स के लिए कोई बात। हमने पूरा अदब और एहतराम इस ईवान का रखा, और हमने ये कहा कि इन पर डिस्कशन होनी चाहिए। आपने भी हमें पूरा आश्वासन दिलाया परसों कि रेजोल्यूशन पे बात आएगी और आप अपनी बात रखें। पूरे रिस्पेक्ट के साथ फिर हमने आपकी बात रखी। कल रेजोल्यूशन पे मुझे लगता है कि रेजोल्यूशन आया ही नहीं, और एक रेजोल्यूशन को इस प्रकार से स्पीचेस में टाइम को एग्जॉस्ट किया गया ताकि जो इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन था वो ना आए, जिसका हमें बहुत अफसोस है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इशू था वो बाढ़ पीड़ितों का, वो विक्टिम्स का था। लोग हम पे नजरें टिकाए गए, ये लोग क्या बात करेंगे, ये हमारे लिए क्या वहां पे कोई इंतजाम करेंगे। तो कहीं न कहीं लोग, हमारी जो कारकर्दगी रही 3-4 दिन की थी, सरकार से बड़ा खफा है, और जिस प्रकार से रवैया रहा सरकार, लीस्ट बॉल, कोई चिंता नहीं। सबसे बड़ा इशू जम्मू कश्मीर में इस बार बाढ़ पीड़ितों का, तो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। हमारे ऑनरेबल मेंबर ने एडजर्नमेंट मोशन लाया ताकि थोड़ी सी सीरियसनेस स्टेट को, स्टेट के लोगों को सीरियस। लेकिन जिस प्रकार से
आज ऑनरेबल स्पीकर साहब कहते हैं मैं डिसअलाउ कर, दैट मीन्स आपने हमारे उस एडजर्नमेंट मोशन को डिसअलाउ नहीं किया सर, आपने उन बाढ़ पीड़ितों की अपेक्षा को, एक्सपेक्टेशन को आज इस तरीके से रद्दी चौकी में डाला, हमें अफसोस है। और अगर सरकार को इतनी गंभीरता, इतनी सीरियसनेस नहीं है उन बाढ़ पीड़ितों के लिए, हम इस हाउस में अभी वॉकआउट करते हैं। सरकार गंभीर नहीं है उन बाढ़ पीड़ितों के लिए जिनकी जमीनें चलेगी, जिनके मकान चले गए, जिनकी जानें चली गई, और इस प्रकार से हम कह रहे हैं हम अलाउ नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं होने देंगे। क्वेश्चन आवर के बाद मैंने देखिए एलोपी साहब मेरी बात भी सुनिए, अब आपने मेहरबानी करके सुनिए। मैंने कहा है कि क्वेश्चन आवर के बाद ये अपनी बात पूरी तरह तफसील के साथ रख सकते हैं। मैंने डिसअलाउ नहीं किया, मैंने एडजॉर्नमेंट मोशन डिसअलाउ की, मैंने आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए ना मेरी बात। मैंने क्वेश्चन, मैंने कहा मैंने डिस्कशन डिसअलाउ नहीं किया, आप सुनते नहीं मेरी बात। बोलिए आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? मैं कहता मेरी बात तो सुन लीजिए ना। डिस्कशन होनी चाहिए थी, इसीलिए हमने लाया था एक बिल। असेंबली को क्लोज करने जा रहे हो, आप इससे बात ही नहीं करना चाहते हो, सरकार भागना चाहती है इन चीजों से, क्यों? और इस एडजर्नमेंट मोशन को क्यों आप आ गई ना आपकी बात आ गई। अब मेरी बात भी सुनो, मैं बताऊंगा क्यों किया, मैं बताऊंगा क्यों किया। डिपार्टमेंट में आज पूरे डिपार्टमेंट ने एक स्टेप को बाहर निकाला है। क्या यहाँ पे डिस्कस नहीं होनी चाहिए किन चीजों से सरकार भागना चाहती है? बड़ा अजीब लग रहा है हमें। अब हो गई ना बात, आ गई ना, अब आपकी बात आ गई, बात तो आ गई। अब बात सुनिए ना, हमारी बात भी सुनिए। स्पीकर सर, आज भी सरकार के चार तो नहीं सर आप बोलेंगे, ये करप्शन के इल्जाम में सरकार अपना व्यू पॉइंट क्यों नहीं देगी? सरकार बोलेगी क्यों नहीं बोलेगी? इनका थोड़ा ये खुद ही न्यूज लगाते हैं, मीडिया इनका, प्रेस इनकी, जिस पेपर का जिक्र करूँ रात को 2 बजे इन्होंने न्यूज लगाई है मेरे पास। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, सर ये बीजेपी वाले ड्रामा करते हैं, इनको फ्लड में कम से कुछ नहीं है, हम उसका वक्त जाया करते हैं। आपने वहां से कहा कि हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद भी शोर करते हैं, कौन कर रहा है उसकी इंक्वायरी करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। चोर मचाया शोर, हालात ये है कि चोर मचाया शोर, और चोर मचाया शोर। सर ये आपने एक वहां से, सर आपने अपनी कुर्सी
टेक योर सीट प्लीज। आप बैठिए, बात कीजिए, आप तशरीफ रखिए।
सबने डिवीजन बनाया गया और एट दैट टाइम क्रिएशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिवीजन उड़ी। जब ये बना उस वक्त वी हैव 220 फील्ड एम्प्लॉइज वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएचई डिवीजन बारामूला टू न्यूली कंस्टिट्यूटेड डिवीजन उड़ी। जब ये नया डिवीजन क्रिएट किया गया उस वक्त 220 जो एम्प्लॉइज थे वो उड़ी से ट्रांसफर करके बारामूला से ट्रांसफर करके उड़ी में लगाए गए। ओवर द ईयर्स मसलसल आगे चल के कुछ लोग जो है रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद आज जो पोजीशन है वो एज ऑफ नो प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो हमारे पास है वो 138 की रेगुलर एम्प्लॉइज हमारे पास हैं, जिसमें इंक्लूडिंग 1 AEE, 3 AE, 1 JE इन पीएचई डिवीजन उड़ी बारामूला। देयर आर 107 नंबर ऑफ 107 वाटर सप्लाई स्कीम है। 107 वाटर सप्लाई स्कीम उड़ी में काम कर रही है।
और जो स्टाफ की पोजीशन इस वक्त हमारे पास है वो लाइनमैन हमारे पास 9 सेक्शन पोस्ट है, 1 अवेलेबल है। फिल्टर्स ऑपरेटर 4 है, 1 अवेलेबल है। हेल्पर 5 है, 2 अवेलेबल है। वर्क सुपरवाइजर 3 है, 2 अवेलेबल है। वाटर खलासी 1 है और 1 अवेलेबल है। गार्डनर 1 है और 1 अवेलेबल है। असिस्टेंट लाइनमैन 125 है और 125 अवेलेबल है। प्लम्बर हमारे पास कोई वहां पोस्ट नहीं है। कुल 133 है और 150 डेली विजिट वहां काम कर रहा है। सर मैं हाउस की इजाजत से इतना गुजारिश करूं कि जब उमर अल्लाह साहब ने टेक ओवर किया था, ये भी सुनेंगे जरा। जब उमर अब्दुल्ला साहब ने टेक ओवर किया था सर, हमारे पास 17 चीफ इंजीनियर की पोस्ट थी। 17 में से 2 चीफ इंजीनियर यहां काम कर रहे थे। टोटल 15 चीफ इंजीनियर जम्मू कश्मीर में नहीं थे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि 30 एसईज की पोस्ट, 30 पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और वैकेंट। और उसके बाद हमारे पास ये जो मैंने डिटेल आपके सामने दी है, हमने जब मैं मशकूर हूं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का, पूरी कैबिनेट का मशकूर हूं कि हमने रिलैक्सेशन दे के हम इस वक्त तमाम चीफ इंजीनियर मौजूद हैं और 30 में इस रियासत की तबाही की, आप इस तबाही का जिम्मेदार हैं, इस बर्बादी का जिम्मेदार के कातिल हैं, आप देश के कातिल हैं, आप देश को रोई हैं, आपने इस देश को तोड़ा है, रियासत को तोड़ा है। मैं आपको बताऊं कि 30 चीफ इंजीनियर में 2 एससी हमारे पास थे, 28 एससी की पोस्ट खाली थी। आज हमने 32 एससी रिप्लेसमेंट उनको दे दी है। आज हमारे पास एक्शन मौजूद है। AEE सर मैं आपको बताऊं कि 445 असिस्टेंट जो जूनियर इंजीनियर को हमने यही बनाया, 445 को। इसी तरीके से हमने 21 असिस्टेंट इंजीनियर जो हमारे जो थे उनको हमने प्रमोशन दे के 49 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमने बनाए। मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस वक्त हमारे पास 40,000 लाइनमैन, डेली वेजेस, स्किल लेबरर यही है कि इस वक्त जो हमारे पास 3200 स्कीमें जो है जल जीवन मिशन में आई है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक सरकार पॉलिसी बना रही है। इंशाअल्लाह ताला ये जो शॉर्टेज है, ये कमी जो है इंशाअल्लाह हम दूर करेंगे और आने वाले टाइम में कोई शॉर्टेज जो मैं इंश्योर करता हूं पूरे हाउस को। इस वक्त भी हम जो है पूरे स्टेट को चला रहे हैं और जो भी लफड़ा डाला हुआ सर, इनका लफड़ा डाला हुआ है, इनका कर्जा इनका है, मुसीबत इनकी है, कर्जा इनका है, चुका हम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। लालवी साहब सवाल पूछे, मुझे ने सवाल पूछे। सर मैं जवाब Sir, part A, sir, damage to the horticulture crop in Jammu Kashmir UT has been assessed to one area of 53.06 hectares. However, SDRF and NDRF norms, compensation is admissible only the crop losses exceeding 33%, which amounts to the area of 431,091 hectares. The total compensation amount calculated to eligible cost is rupees 152.3 lakh, out of which rupees 4.088 lakh have been paid. The details of which is as under. Part B, sir. There is one CS storage unit with a capacity of 5,000 metric ton in Anantnag district, sir. The department has already established 2 number of fruit vegetable mandis in the district of Anantnag. One is Botingu, sir, and another is Jablipura. Both these mandis are functional and adequately cater to the marketing needs of the growers and traders of the entire district. Status of fruit mandis in Kulgam district, sir. The department has established 1 number of mandi in Kulgam district
1 number of Apni Mandi in Nunmal is the development stage. Besides, 300 canals lands have been identified for establishment of 1 mega fruit mandi at R Mohalla Kulgam. Transfer of land in favor of the departments under process. Part C, sir. KCC के हवाले से there is no such proposal to the government at present, sir. अगर
वो महापौर है, खासकर महापौर और पार्टी का वो पार्टी को रखा रखे। सज्जनों, सारे नाश्तारों की जितना 1000 पर गांधी कार्ड खत्म हो गई है, मेवा और सब्जियां, केसीसी लोन का वो केसीसी लोन उसका वो माफ करने का उसका संजीवनी से वोट किया जाए, ताकि फिरवाकर जो रिलीफ के जो सिस्टम के जो हमारे मुतासिर लोग हैं, जो मुतासिर काश्तकार है, मुतासिर जमींदार है और बागवान है, ताकि उनको कोई राहत मिले। तो यही बची। शुक्रिया सर। सर मेरा मिनिस्टर साहब से जहाँ तक मैंने जवाब पढ़ा है, हालांकि फ्लड नहीं आया, लेकिन फ्लड की वजह से सेब जो है, एप्पल जो है वो गिरान हुआ ज्यादा, जिसकी वजह से बागान को काफी नुकसान हुआ है। और मेरा सप्लीमेंट्री रहेगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, इसने कहा केसीसी लोन हम माफ नहीं कर सकते, लेकिन सर वो प्रिंसिपल अमाउंट ये माफ नहीं कर सकते, लेकिन क्या ऑनरेबल मिनिस्टर साहब इस हाउस से इंटरेस्ट है, क्या ये बात करने जा रहे हैं जो नुकसान हुआ, चाहे हेल्थ सिस्टम से नुकसान हुआ, रास्ता बंद होने की वजह से जो नुकसान हुआ, उसी वजह से जो मानकर बागान को नुकसान हुआ, उसको मद्देनजर रखकर जो लोन है, जो इंटरेस्ट है, क्या वो माफ किया जाएगा? पिछले 4 दिनों से जहां लेजिस्लेटिव असेंबली जो है पूरा अमन चल रही थी और आपने देखा कि नॉर्मल बिजनेस जो है वो चल रहा था, लेकिन आज 5वें दिन जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो हंगामा जो है वो किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो डिमांड कर रही है कि जो हाल ही में नेचुरल कैलेमिटीज हुई हैं, जो बारिश हुई है अगस्त के महीने में, उसमें जो है वो रेजोल्यूशन लाया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन उसे जो है वो नामंजूर किया गया स्पीकर द्वारा। और उस पर डिस्कशन, हालांकि उन्होंने कहा कि 0 ओवर के बाद डिस्कशन जो है वो जरूर होगी, क्वेश्चन आवर के बाद उसको डिस्कशन जो है वो अलाउ किया जाएगा। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक अखबार में छपी खबर जिसमें करप्शन का आरोप जो है वो PWD जो R&B डिपार्टमेंट है उसमें करप्शन का आरोप जो लगा है, उसको लेकर जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो मेंबर्स है वो कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो है वो क्वेश्चन आवर जो है वो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो MLAs हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। हालांकि स्पीकर द्वारा ये एश्योरेंस भी दी गई थी कि क्वेश्चन आवर के बाद जो है वो इस मामले के ऊपर बाकायदा वक्त दिया जाएगा और वो अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो पिछले तकरीबन 20 मिनट से विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ MLAs जिसमें RS पठानिया भी शामिल है, उनको मार्शल आउट भी किया गया जब उन्होंने वैली में दाखिल होने की जो है वो कोशिश की। तो आप ये बराह रास्त जो है वो न्यूज़ के माध्यम से जो है वो देख रहे हैं और आप देख सकते हैं ये विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड और नेशनल रिलीफ डिजास्टर फंड जो होता है उसमें सर जो भी रूल्स और रेगुलेशन सब उसको फॉलो करना पड़ता है। उस हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और रेवेन्यू ने जो भी असेसमेंट की है, उस असेसमेंट में जो क्रॉप्स डैमेज हुए हैं और उनके परसेंटेज 33% ज्यादा थी, उनको हमने लाया सर। जैसे मैंने कहा 531 हेक्टेयर जमीन जो है मुतासर हुई थी, उसमें 33% से जायद जो हुआ था उसमें 431 हेक्टेयर थी, उनको हमने सर रिलीफ देने की कोशिश की है, जिसमें अनंतनाग, कुलगाम है, पुलवामा है। मैं मानता हूं कि ये डिजास्टर बहुत जबरदस्त था और इससे बहुत सारा क्रॉप जो हमारा डैमेज हुआ है, SDRF के जरिए हमने इनको जितना हो सकता था कर दिया सर। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और सरकार ने, उमर साहब की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एसेस करती थी। वो रिपोर्ट जो है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास आई होगी, कंपाइल करके वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगी। ये एक पहलू है सर। दूसरा सर CS स्टोर्स का सर, CS स्टोर्स के हवाले से सर सरकार ने पाबंदी नहीं की। आप सलमान बात करते हैं, सलमान बैठो सागर साहब, सलमान आप बैठो यार। सर जहां तक CS स्टोर्स की बात है, यहाँ ऑनरेबल मेंबर्स इनके बारे में भी कहूंगा मैं सर, हमने कोई पाबंदी नहीं रखी है। इसका एक प्रोसीजर होता है,
जो भी पार्टी इंटरेस्टेड होती है वो अप्लाई करती है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को अप्लाई करती है कोल्ड स्टोरेज के लिए। सरकार की तरफ से चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम सब्सिडी देते हैं और टॉप ऑफ सब्सिडी हमको यूपी कैपेक्स में देते हैं। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हमने कोई पाबंदी नहीं रखी है, अनंतनाग में कोई पाबंदी नहीं रखी है। जहां से भी हमें लोग आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स को अप्लाई करते हैं, वो अपनी दौड़ के वो देते हैं सर, हम रोकते नहीं है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। अभी तक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और कुलगाम में एक है, कोशिश है बहुत सारे जो कोल्ड लाइन में है कोशिश है कि देने की। इसी तरह सर मंडियों की बात है सर, इसी तरह सर फ्रूट मंडीज की बात है, चाहे सुपन की फ्रूट मंडी हो, चाहे जबलीपुर और बिजनौरा की मंडी हो, चाहे कुलगाम की मंडी हो सर, हमारी कोशिश है कि इन सारी मंडियों को डेवलप किया जाए और जो प्रोजेक्ट्स है वो चल रहे हैं सर, नबार्ड में हो चाहे वो कुछ हमने एक्स्ट्रा स्पेशल साक्षी में लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब AQ नंबर 599 मिनिस्टर इन चार्ज रूरल डेवलपमेंट। Sir, Part A, sir, the Rural Development Department ensures there's due consultation with elected representatives, including honorable MLAs and other stakeholders at various levels during the formulation and finalization of development plans. However, proposals and recommendations of elected public representatives are duly accommodated while formulating the development plans. Part B, sir, yes. अच्छा सवाल किया है। अगर आप थोड़ा खामोशी करेंगे तो आपको भी फायदा मिलेगा इसका। अदरवाइज आप गैलरीज में देख लिया, फोटोशूट में हो गया, बैठिए नीचे, आप बहुत हो गया। The development plans and proposed and finalized through bottom-up approach in Rural Development Department. In the regard, instructions are being issued from time to time to consult elected representatives while formulating development action plans under various programs being implemented by the department. सर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने अपने हिसाब से जवाब सही दिया है। अगर जो ग्राउंड रियलिटी है जो पिछले 1 साल में हमने देखा है, उसमें 2 लेकिन दिखाई देते हैं जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को सुनना चाहिए और सारे एमएलएस के लिए वो फायदे नंबर 1, अगर एक तरफ नरेगा में भी टेंडर प्रोसेस है, कैपेक्स में भी टेंडर प्रोसेस है और सीडीएफ में भी टेंडर से ही काम हो रहे हैं, जबकि पिछले हाउस ने कहा था जो छोटे काम है 2 लाख 3 लाख का उनको एप्रूवल बेसिस पर होना चाहिए, मगर नहीं एग्री हुआ। अगर इसी महकमे में जहाँ नरेगा को टेंडर के जरिए, जहाँ कैपेक्स को टेंडर के जरिए आपके महकमा करता है, मगर एक और घाटा चलता है इनके अलावा, अब पता नहीं मैं इसको क्या नाम दूं, कि सीधे लोग जाते हैं ऑफिसर्स के पास जाते हैं, जो आपका डिपार्टमेंट है, एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, उसमें कहते हैं कि पब्लिक डिमांड है और पब्लिक डिमांड करके 10 लाख 15 लाख 20 लाख 5 लाख सीधे ऑफिसर ओके करते हैं, अलग करते हैं, पैसा रिलीज करना तो चलो एक चीज है, बाद में वो काम वही लोग करते हैं जब हमारी सारी चीजों में कुछ व्यवस्था है। पहले तो हर चीज में ग्राम सभा तय करती है, मनरेगा हो, ग्राम सभा में होता है। अगर एक कौन सा तरीका है, एक इंडिविजुअल जाता है किसी ऑफिसर के पास और उसको हमारी काम बताता है, वो उसको पैसे देते हैं और बाद में वो काम भी वही करता है, उससे क्राइसिस होते हैं। अगर हर चीज में टेंडर प्रोसेस है, हर चीज में ग्राम सभा तय करती है, तो एक ऑफिसर कैसे तय करेगा कि कौन सा चीज जायज है, जेन्युइन है, कौन सा चीज नहीं है। नंबर 1, इस चीज को आपको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। आगे के लिए इसमें कुछ न कुछ प्रतिबंध
लेके जाता है वो कम से कम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के नॉलेज में होना चाहिए कि कौन जा रहा है। जो इन्होंने बात करी है, मेरी नोटिस में ऐसी कोई बात है नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर हमारे पास सर बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के पास जो है सीडी पंचायत हमारा यूडी बजट होता है जिसके जरिए हम काम करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में जो कंसल्टेंसी थी इससे पहले वो पीआरआई देते थे सर, बीडीसीज देते थे और डीडीसीज देते थे। क्योंकि अब एमएलए का इंस्टीट्यूशन बना है सर, मैंने इस साल डिपार्टमेंट से जब रिव्यू किया तो उसके बाद मैंने फौरन इमीडिएटली आने के बाद सरकार आने के बाद फौरन उनको हिदायत दी कि ऑनरेबल एमएलएस को इन कंसल्टेंट आप अपने वर्क प्रोग्राम बनाइए। और मैं कहूंगा कि बहुत हद तक उन्होंने वो किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में पीआरआईज का अपना नॉर्म्स होता है, अपनी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जहां ग्राम सभा को इन्वॉल्व करना पड़ता है, वो गाइडलाइंस हैं। उस जरिए कहीं कहीं अगर दिक्कतें होंगी वो भी वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। सीडी पंचायत के हवाले से मैंने अपनी तरफ से ऑनरेबल एमएलए को जब बजट सेशन था उसमें एक चिट्ठी लिखी कि हर ऑनरेबल एमएलए जो है 20 लाख का काम जो हमें सौंपे और हम उनको फंड्स उसके लिए वागुजार करेंगे, वो हमने किया। और मुझे लगता है ऑनरेबल एमएलए सारे जो है मुतमीन है, और ये भी है, इनको भी मैंने 20-20 लाख दिया जो शोर करते हैं। खैर अगली बार नहीं दूंगा तो कोई पैसा नहीं। और दूसरा सर, अब जहां तक ऑनरेबल एमएलए साहब मीर साहब का ये कहना है कि कुछ डिमांड्स, पब्लिक डिमांड्स को लेकर कहीं कहीं पिलफरेज हो रहा है, वो चीजें हमने नोट कर ली है सर। अगर ऐसी कोई बात है, अगर सीडी पंचायत में और पब्लिक डिमांड के नाम पर आपकी बात बिल्कुल सही है, पब्लिक डिमांड के नाम पर कहीं कहीं पिलफरेज हो सकती है, मगर वो इस साल में थोड़ा देखने को लगा, आइंदा वो इंशाल्लाह नहीं होगा, तो कहीं होगा है तो उसको हम रोक लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि जो ग्राम सभा होती है और उसमें लोग साइन करते हैं तो उनकी डिमांड वहाँ रिफ्लेक्ट की होती है, बात में जब एग्जीक्यूशन पर आता है, मतलब कुछ जगहों पर, नॉट एवरीबॉडी, कुछ जगहों पर जो ग्राम सभा का दिया वो प्लान है वो तो करते हैं, वो डिपार्टमेंट के मुताबिक खुद ही उसका प्लान वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको आपको थोड़ा सा नजर रखना होगा आगे के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी सर जो इनका कंसर्न ये है कि जो ग्राम सभा का जो प्लान है, जो प्रपोजल था, और कहीं कहीं पर उसमें छेड़छाड़ हुई है, कहीं प्लान चेंज हुए हैं, उसका हमने नोटिस लिया है। हमारी कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैंने पहले कहा सर, डिस्ट्रिक्ट प्लान जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तय होता है। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो यूटी कैपेक्स जो सीडी पंचायत में है उसमें हमारी मुदाखलत होती है ज्यादा। अब चूंकि इंस्टीट्यूशन कायम हुआ है एमएलएस का, तो मैं आप जितने भी ऑनरेबल एमएलएस, ऑनरेबल हाउस को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इनकी जितने भी डिमांड्स होंगी, जायज डिमांड होंगे, उनको हम कोशिश करेंगे वो ठीक करने की। बहुत बहुत आप बिल पेश करें, बिल पेश करें। Sir, I rise to introduce a bill to amend the Jammu and Kashmir Goods and Service Tax Act 2017, Act number 5 of 2007 and Bill number 8 of 2025, already published in an extraordinary issue of the official gazette. The bill is introduced. जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, कंसिडरेशन के लिए दूसरा बिल, कंसिडरेशन के लिए। protect the interest of landlords and tenants and to provide speedy adjudication mechanism for resolution of disputes and matters connected therewith or incidental thereto. LA Bill number 4 2025 be taken into consideration.
तहरीक की गई है मालिकानी अराजी और किराएदारों के मफाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और किराएदारी नीज़ तनाज़ात के हल के खातिर फैसले में सूरत लाने के लिए तरीक़ेकार का एहतमाम करने की गर्ज से रेंट अथॉरिटी के क़याम और उससे मुंसलिक मामलात पर दीगर इत्तेफ़ाक़ी उमूर से मुतल्लिक़ मुस्वदे कानून बिल नंबर 4 बापत 2025 को ज़ेर गौर लाए। इस सिलसिले में निज़ामुद्दीन भट्ट की तरफ से तरमीम मसरूफ़ हुई है, जिसको मैं ऐवान का वक़्त बचाने के लिए मूड तस्वुर करता हूँ। तहरीक और तहरीक तरमीम ऐवान के सामने है। कोई बोलना चाहता है? अच्छा, ठीक है। निज़ामुद्दीन साहब है नहीं। अब सवाल ये है, मुस्वदे कानून बिल नंबर 4 बापत 2025 को ज़ेर गौर लाया जाए। जो ऑनरेबल मेंबरान इसके हक में हो वो हाँ कहें और जो खिलाफ हो वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई। अब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, पास मोशन आप। Sir, also to move that the bill be passed. तहरीक की गई है कि मुस्वदे कानून हज़ा को पास किया जाए। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल ये है कि जो ऑनरेबल मेंबरा मुस्वदे कानून के हक में हो वो हाँ कहे और जो खिलाफ हो वो ना कहे। मुस्वदे कानून मंजूर हुआ। जनाब जावेद अहमद डार साहब। 1989 Act number 9 of 1989 LA Bill number 5 of 2022 will be taken into consideration. तहरीक की गई है कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1999 एक्ट नंबर 9 बापत 1999 में तरमीम की गर्ज से मुस्वदे कानून बिल नंबर 5 बापत 2025 को ज़ेर गौर लाया जाए। इस सिलसिले में जनाब मीर सैफुल्लाह की तरफ से तरमीम मसरूफ़ हुई है, जिसको मैं ऐवान का वक़्त बचाने के लिए मूड तस्वुर करता हूँ। तहरीक और तहरीक तरमीम ऐवान के सामने है। किसी को बोलना है? अब सवाल यह है कि जो ऑनरेबल मेंबरान, अच्छा मीर साहब तो है नहीं। अब सवाल यह है कि मुस्वदे कानून हज़ा बिल नंबर 5 2025 को ज़ेर गौर लाया जाए। जो ऑनरेबल मेंबरान इसके हक में हो वो हाँ कहें और जो खिलाफ हो वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई। जनाब जावेद अहमद डार साहब, पास मोशन मूव करें। I also rise to move that the bill be passed. तहरीक की गई है कि मुस्वदे कानून हज़ा को पास किया जाए। तहरीक ऐवान के सामने। अब सवाल यह है कि जो ऑनरेबल मेंबरान मुस्वदे कानून हज़ा के हक में हो वो हाँ कहें और जो खिलाफ हो वो ना कहे। मुस्वदे कानून मंजूर हो। जनाब सुरेंद्र कुमार चौधरी। Sir, I rise to move that a bill to amend and consolidate the laws relating to regulation of employment and other conditions of service of workers employed in shops and establishments and for matter connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. तहरीक की गई है कि दुकानों व कारखानों में काम कर रहे कारकुनों के रोजगार नीज़ उससे मुतल्लिक दीगर शराइत को बाकायदा बनाने की गर्ज से कवानीन में तरमीम और उनको मुनाज़म करने और इससे मुंसलिक मामला पर दीगर इत्तेफाक़ी उमूर से मुतल्लिक़ मुस्वदे कानून बिल नंबर 6 बापत 2025 को ज़ेर गौर लाया जाए। इस सिलसिले में जनाब मीर सैफुल्लाह साहब और जनाब निज़ामुद्दीन भट्ट की तरफ से तरमीम मसरूफ़ हुई है, जिनको मैं ऐवान का वक़्त बचाने के लिए मूड तस्वुर करता हूँ। तहरीक और तहरीक तरमीम ऐवान के सामने। कोई बोलना चाहता है? तो अमेंडमेंट मैंने पेश की है। इन्होंने अपील का टाइम 30 डेज का रखा है। आम मकोला है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। 1 महीने का वक्त अपील के लिए कम है। डिजास्टर्स होते हैं, कैलेमिटीज होती हैं, सिकनेस आता है, डिलेज होती है रिपोर्ट
डिसीजंस का तलब करने में जनरल प्रोविजंस अगर आप देखें, डिले कंट्रोल भी होता नहीं है। बाद में अगर किसी की डिले हो जाए तो लिटिगेशन बढ़ता है। टू मेक इट ईजियर मुनासिब रहे कि 90 दिन का अपील टाइम रखा जाए। इतनी मेरी अर्जदार है। आप मानते हैं कि तजवीज़ को? नहीं सर, हमने काफ़ी इसमें जो कितना वर्कआउट किया है, और क्योंकि 1966 के बाद आज तक कभी इसमें अमेंडमेंट नहीं हुई थी, तो पहली दफ़ा हमने किया, और जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हुई स्टेट की तब भी इसको ना इधर रखा गया ना इधर रखा गया। बट हमने जब ये सरकार उमरअब्दुल्ला सरकार बनी तो हमने काफ़ी सारे अच्छे फैसले इसमें लिए हैं। तो अब ये प्रोसेस है, चलेगा फिलहाल, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि मैं आप वापस लेते हैं तरमीम अपनी? सर, जो इनका जवाब है मुनासिब नहीं है। आप पूरे कवानीन की समीक्षा करें मिनिस्टर साहब। एवरीवेयर आज की डेट में जस्टिस डिस्पेंसेशन के लिए एग्रीड पार्टी को बहुत ज्यादा वक्त दिया जाता है। अपील वही करेगा वन हु इज एग्रीड, वन टू कि जस्टिस के लिए स्पेस बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसमें कंसल्टेशन की जरूरत होती है, इसमें वकील करके पैसे की जरूरत होती है। आम जो हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं, that would favor any litigant, even if he is F1. Yeah, if he wants to dispense justice. और ये कानून लाके इन्होंने किन की रक्षा करना है? एम्प्लॉइज, दुकानदार का एम्प्लॉय होता क्या है बेचारा? वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि उसको हर एक हक मिलेगा। वेजेस एक्ट के तहत ही आता है, बाकी प्रोटेक्शन उसका है ही नहीं। And once he has a case, everywhere you can't believe a judge that he has too much of wisdom to be absolute and he can never be challenged. तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा दोबारा इनसे, इनमें इनको क्या मतलब आपत्ति है कि 90 दिन की मोहलत दी जाए? अगर ये नहीं मानते हैं, I will put it to vote. मैं फेल ही हो जाऊं इसमें, लेकिन I will put it to vote. अच्छा, जो आपने अब मैं हाउस के सामने सवाल नहीं, तरमीम के बारे में बात, तरमीम के बारे में आप बोलिए, मैं इसके बाद आपको ये तरमीम पर मैं फैसला लेना चाहता हूँ। जो तरमीम निजामुद्दीन भट्ट साहब ने यहाँ पर, आप सुनो मेरी बात, पहले तरमीम आपने नहीं दी है, ये इसने दी है। इस पर पहले वोट लेना मैं चाहता हूँ, इस पर तरमीम पर। तो जो निजामुद्दीन भट्ट साहब ने तरमीम यहाँ पेश की है, जो अच्छा मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट उसको मानती नहीं है। आप मुझे बताइए, जो ऑनरेबल मेंबर इस तरमीम के हक में है वो हक है, जो इसके खिलाफ हैं वो ना कहे तरमीम नामंजूर हुई। आप बोलिए, आप मेन बिल पर बोल सकते हैं। Act states that this act will not apply to certain persons and premises. The provisions of this act shall not apply to a person occupying position of confidential, managerial or supervisory character in a shop or a service. They have excluded certain sections like any commercial establishment carrying on the business of transport of passengers and goods by motor vehicle and persons excluding employed in such business. How they are covered and in which what law they are covered? If they have been excluded, they should have been included in a separate law. There is no separate law for that. Where they have included, where their interests have been select committee who should find out the lacunas because this As an amendment, they get a motion for आपको देना था, वो आपने दिया नहीं, लिहाजा इस स्टेज पर वो हम नहीं मान सकते। जो exclusion की clause है, that is very specific. How the persons who have been reply to say, which is the law?
ये है कि मसवदे कानून हज़ा एल बिल नंबर 6 बाबत 2025 को ज़ेर गौर लाया जाए, जो इसके खिलाफ हो वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई। To be excluded from this law. There should have been a separate law, but there is no law. How they are being protected? Sir, this house wants to penalize certain sections of society. It is up to the house. I am recording my dissent of the same, and let it be recorded on in the assembly record that there is a dissent. Otherwise, the minister should come with a complete. बोलने दो इनको बोलने दो। शेट्टी साहब, डॉक्टर साहब इनको बात करने दो, उसको बात करने। नहीं। हाँ बोलिए। Sir, my humble suggestion is because a larger section of the society has been excluded from this act. Under what law they are being protected, their interests are being protected. ये बता दे, अगर प्रोटेक्ट किया तो मैं इसका नहीं करता हूँ, अगर नहीं किया तो इसको करेंगे। जनाब सुरेंद्र कुमार चौधरी जी। Sir, I also to move the bill be passed. तहरीक की गई है कि मसवदे कानून हज़ा को पास किया जाए। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल यह है कि जो ऑनरेबल मेंबर मसवदे कानून हज़ा के हक में हो वो हाँ कहें, और जो खिलाफ हो वो ना कहें। मसवदे कानून मंजूर हुआ। जनाब जावेद अहमद डार साहब। Sir, I rise to move that a bill to amend the Jammu and Kashmir Cooperative Society Act 1989 Act number 27 sir, of 1989, LA bill number 7 of 2025 to be taken into consideration. तहरीक की गई है कि जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1999 एक्ट नंबर 17 बाबत 1998 में तरमीम की गर्ज से मसवदे कानून एल बिल नंबर 7 बाबत 2025 को ज़ेर गौर लाया जाए। तहरीक ऐवान के सामने। कोई बोलना चाहता है? बोलिए। माइक सामने। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो कोऑपरेटिव एक्ट है इसमें ऐसा है कि बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जो इलीगली इंक्रोच। कई अदर स्टेट्स इन्होंने कहा कि हम कैट को देते हैं इसके लिए, वो कैट में जाके केसेस चलेंगे, पर कई स्टेट्स में रजिस्ट्रार को इतना इम्पावर किया हुआ है कि पहले उसको रजिस्ट्रार के साथ डील करनी पड़ेगी। मेरी विधानसभा में जो कमर्शियल कोऑपरेटिव की प्रॉपर्टीज हैं इलीगली इंक्रोच हैं और लोग वहाँ करोड़ों रुपये का कमाई कर रहे हैं। मैंने मंत्री साहब को भी कहा था, पर्सनली मिला था इनसे, तो वो इंक्रोचमेंट खत्म करो। कुछ कमर्शियल हैं, कुछ ऐसे बेकार पड़ी नहीं है, वो खुद ही खराब हो रही हैं। इसलिए इसमें ऐसा करना चाहिए कि इलीगल जो हमारी इंक्रोच है उसमें टाइम बाउंड केसेस रहने चाहिए। पहले रजिस्ट्रार को इम्पावर करो, वो उसकी हियरिंग करे, उसके बाद वो एक्टिवाइज करें। सर कोऑपरेटिव के ऊपर यहाँ तक बात आई है, इलीगल एंक्रोचमेंट की जो बात आई है हमारे साथी ने रखा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इनकी जो सोसाइटीज है जो हर विलेज वाइज या पंचायत वाइज बनेगी सर, उसमें 50-50 साल हो गए लोगों को ऊपर गए हुए, उनके अभी तक वोट उसमें पड़े हुए, और इवन के तब तो कोई फोन नंबर भी नहीं होते थे, इन्होंने फोन नंबर भी उसमें डाले। तो 5 लोगों को हर पंचायत में अधिकार है वोट डालने का, उसके ऊपर कोई जा नहीं सकता। जबकि इन्होंने लिस्ट बनाई है कहीं पे 100 की, कहीं पे 150 की। तो मेरा उस पर ये कहना है कि उसके ऊपर भी एक बार देखा जाए, और जो इलीगल एनक्रोचमेंट हुई है इनकी बिल्डिंग्स में, इनकी प्रॉपर्टी पे, और ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सोसाइटीज बनेंगी इसके ऊपर जरूर ध्यान दिया जाए और उसको एक बार रिवाइज किया जाए, बहुत जरूरी है। नहीं तो वो तो एक तरह से एक अनार्की फैली हुई है। 5 लोग आते हैं, बनते हैं, आपके जो रजिस्ट्रार है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, वो मिल मिला के सारे 4 लोगों को पता होता है, फटाफट अपने वो इलेक्शन करते हैं, वही पिछले 50 वर्षों से 30 वर्षों से बनते आ रहे हैं। तो एक बार अपनी आप वोटर लिस्ट को चेक करिए कि जो 50 साल 45 साल पुराने लोग बेचारे ऊपर चले गए, उनके नंबर आगे, वो कहां से आए, ये भी एक इंक्वायरी कैश हुआ। हाँ बोलिए मुबारक।
इस रियासत जम्मू कश्मीर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई ये मूवमेंट। एक ज़माना था कि कॉस्मेटिक की दुकानें हर जगह थी, डिस्ट्रिक्ट में वहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती थी, लेकिन ये एक मूवमेंट थी। लेकिन मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मूवमेंट को फिर चालू करने की जरूरत है। ऐसे भी सोसाइटियाँ जिन्होंने काफ़ी लोन लिया है, जो हमारे टैक्स पेयर्स की पैसा है, और उन्हें करोड़ों में पैसा लिया है। कई हाउसिंग सोसाइटियाँ, कई दूसरी सोसाइटियाँ, एग्रीकल्चर सोसाइटियाँ, दूसरी सोसाइटियाँ, और उनमें वो आज तक वो नहीं कर पाई है वापस पैसा दे पाई। इसलिए ज़रूरी है कि एक कमेटी बनाए मिनिस्टर साहब कॉर्पोरेट को रिव्यू करने के लिए, और जिन्होंने आज तक करोड़ों में पैसा लिया है, और क्या वो पैसा ये वसूल करने जा रहे हैं या नहीं करने। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए एक सही एक ऐसा ऑडिट, इंटरनल ऑडिट इस कॉर्पोरेटिव डिपार्टमेंट में करे। इनका होता था सुपर बाजार श्रीनगर में, वहाँ पे प्लॉट चौक में, वहाँ भी चीज़ें मिलती थी। जहाँ से वहाँ जम्मू में भी एक रोकड़ान बाजार में है, वहाँ भी एक खास कॉर्पोरेटिव दुकान, लेकिन उन प्रॉपर्टी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया गया। उन प्रॉपर्टी को पता ही नहीं है कॉर्पोरेटिव स्टेट जो प्रॉपर्टियाँ थी सारे रियासत में, वो कहाँ है, उनका लिस्ट कहाँ है, उनका इंतराज कहाँ है, उनका कहाँ स्टेटस है, कुछ नहीं है। अगर ये करेंगे ये काम कि जो पैसा उन्होंने, बड़े अरबपति बन गए बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट के नाम पर लोन लेके, ये एक कमेटी बनाए एक्सपर्ट्स की, ताकि वो निकल जाए पैसा और वो आवाम से जो पैसा स्पीकर सर, कॉपरेटिव की बिल लाई गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा सर, कॉपरेटिव मूवमेंट जो शुरू हुई, आप देख लीजिए, पंजाब जाके देख लीजिए, पंजाब में कॉपरेटिव मूवमेंट एक शुरू की गई, और वहाँ दूध जो है एक बहुत बड़ी कंपनी के तौर पर वहाँ वो चल रहा है। क्या वजह है कि रियासत में कॉपरेटिव जो है वो उतना काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यह है, आपने कॉपरेटिव एक बैंक बनाया, कॉपरेटिव बैंक जो आप बंद करने जा रहे हैं, हाँ स्मार्ट बैंक, वही कॉपरेटिव है ना। तो आप देख लीजिए, लोगों ने लोन ले लिया है उससे, और लोगों ने बिल पर बोलो ना, बिल पे ही बोल रहा हूँ सर, बिल पे ही बिल पे बोल रहा हूँ। तो उस कॉपरेटिव बैंक को इसलिए बनाया गया था ताकि कॉपरेटिव सोसाइटीज को मजबूत किया जाए, लेकिन उसको आप बंद करने जा रहे हैं। उसमें मुलाजिम जो लोग हैं उनका अभी तक तनख्वाहें उनको नहीं मिल रही है। तो क्या कॉपरेटिव चला रहे हैं आप? कॉपरेटिव को इतना मजबूत करने की जरूरत है। आप यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीजें हम कॉपरेटिव के जरिए कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी, एक तो इस बैंक को जो देखा को तनख्वाहें दी जाए जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, और दूसरा जिनका डिपॉजिट आपके पास पड़ा हुआ है उनको कम से कम बेचारों को, तो उनको तो अपना पैसा वापस मिलना चाहिए। ये मेरी कहने की। सलाहकार साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं? मिनिस्टर जो इन्होंने इस बिल को पेश किया है, एक अच्छा स्टेप है, लेकिन इस बहुत बड़ी ये मूवमेंट थी कॉर्पोरेट मूवमेंट, इसमें से इस मूवमेंट को आहिस्ता आप खुद भी रहे हैं इसमें कि जो इंस्टीट्यूशंस इस मूवमेंट के साथ जुड़े थे वो सारे के सारे इस समय तबाह और बर्बाद हो चुके। इस डिपार्टमेंट को किसी ने संभाला नहीं। ये बात आती है कि 10 साल किसकी सरकार रही या उसके पास, उसके बाद आप 20 साल पहले देखिए कि क्या हालत थी। इसमें वही लोग आज तक इसके मेंबर बनते हैं और वही सोसाइटियां हैं, उन सोसाइटियों को किसी ने दोबारा रिव्यू नहीं किया। हालांकि ये जो आपने ट्रिब्यूनल की बात की है यहाँ, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कदम है कि जिसके मुताबिक साथ साथ आप ये भी देखें, आप नौजवान मिनिस्टर हैं,
कि आपको मैंने शायद 0 आवर्स में एक सवाल किया था, वो मैंने पास रेफरेंस था कि हमारा एक एग्रीकल्चर लैंड डेवलपमेंट था जिसका नाम बदल के स्कॉटलैंड रखा गया। जनाब आला वहाँ पे जो हमारी लोगों के पैसे जमा वो आज तक नहीं हुए, मिनिस्टर साहब वो उसका गायब हुआ है, उसमें एमडी को भी इन्वॉल्वमेंट है। तो जो इंक्वायरी है इमीडिएटली जो आदमी है उसके खिलाफ सजा दी जाए। आज वो लोग जिनका अपने बच्चों की शादियां करवानी है, जिन्होंने पैसा बैंक में रखा था, आज वो उस पैसे को निकाल नहीं। ब्रांच के आगे रोज खड़े होते कहा कि ये मई महीने का पैसा खत्म हो गया, अब पैसा आएगा। ये बदनामी है कोऑपरेटिव मूवमेंट की सर। कल कोई आदमी इसका पैसा जमा नहीं कराएगा। हमने कोऑपरेटिव बैंक में ये भी चेयरमैन रहे हैं ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं भी रहा, लेकिन आज पोजीशन देख लीजिए कि कोऑपरेटिव बैंक कहां पहुंच गया। मैं ये कहना चाहता हूं लोग इसके साथ जुड़े हुए ताकि उन लोगों को फायदा मिल सके। और ये जो आपने इस बिल का, इसकी मैं तारीफ करता हूं, इसका कोई शक नहीं कि जो आपने ये हाई कोर्ट में लोगों का जाने का, बाकी जगह के बजाय एक जगह लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये इतना कहना चाहता हूँ कि इस मूवमेंट को अगर आप जिंदा करेंगे तो आपका बेरोजगार, आप विजयपुर में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, लेकिन वहां तक कुछ नहीं, वहां सिवाय एक पंप है और बाकी का सारा पैसा लोगों के पास है। जो लोग मर रहे हैं आप उनकी रिकवरी निकालते हैं, लेकिन आपने जिंदा नहीं, पैसे कहां से? इसके लिए इस चीज का कानून को फाड़ बनाने के लिए एक आपकी जो है मॉनिटरिंग कमेटी जरूरी है, जिसके मुताबिक एक सिस्टम जो है वो ठीक है। पहले तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर की को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं और इस कोऑपरेटिव और इस मिनिस्ट्री को है। बीजेपी वालों पे लॉ की बात करते हैं, ये तो बाहर गए थे, वापस क्यों आए? इतना इंपॉर्टेंट 0 आवर था, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इतनी अच्छी बातें करनी थी, लोगों की बातें हम कर रहे थे, लोगों ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया है। इनका इनकी आदत हो गई है सर हाउस को डिस्टर्ब करने की, इतना इंपॉर्टेंट था। ऑनरेबल मिनिस्टर बोलो, बिल पर बोलो, अल्ताफ साहब, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी इनका सिर्फ आदत है लड़ाई करने की सर। मैं उसको मेंबर को बोलने दो, बोलने दो सर। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इनका जो मेन मकसद था वो गरीब लोगों को एम्पावर करने का, जो बीजेपी ने। आप बात करो ना बिल पर बोलो सर। सोसाइटी बिल पर बीजेपी नहीं लिखा हुआ है सर, लेकिन बीजेपी ने सोसाइटीज को गरीब लोगों को उनका गर्ज था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी है उनको एम्पावर करे। यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, ट्रेडर्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारी वीक आ गई। और मैं ये चीज मेंशन करना चाहता हूँ, पिछले 10 साल में इन सोसाइटीज को इतना वीकन कर दिया है। और एक बहुत बड़ा रोल आता है हमारे मंत्री जी जावेद अहमद डार साहब का कि जो तबाही पिछले 10 साल में हुई उसकी बेहतरी करे। उसमें ऑब्वियसली इनका हाथ तो बहुत बड़ा है 10 साल में सर। 10 साल का तो हिसाब इनको देना है सर। चैलेंजेस बहुत हैं। अनफॉर्चुनेटली जो आज की डेट में सर इनको बोलने दो ना, मुझे लगता है सर मेरा अपनी तजवीज होगी और इनकी बात सुनो, सर मेरी बात सुनिए, वो तो वहां से हमेशा सर मेरी मंत्री जी से एक बहुत मौजूदाना गुजारिश होगी कि मॉडर्नाइजेशन की बहुत जमाना है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है। मुझे लगता है आपको इसकी एफिशिएंसी के लिए जो हमारा जो ये डिपार्टमेंट है कोऑपरेटिव उसको एफिशिएंट बनाने के लिए आपको डिजिटलाइज
फिशरमैन कोऑपरेटिव्स डल में कर सकते हैं, आर्टिजन कोऑपरेटिव्स जेडीबल में कर सकते हैं, ऐसी बहुत चीजें करनी है। देखिए सर, हम लोग तो यहाँ आए हैं काम करने के लिए, उन की सरकार यहाँ लोगों की बेहतरी के लिए बहुत शुक्रिया सर। निजामुद्दीन साहब इसको बोल देना। एग्जिस्टिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसमें इन्होंने 2 अमेंडमेंट्स की तजवीज़ की। पूरी इकोनॉमी को खासकर बढ़ोतरी के लिए और ग्रास रूट लेवल तक इकोनॉमिक बीच में धीमा पड़ गया और ये नए सिरे से इसका सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी दानिश में जो है कि जो अथॉरिटी पहले थी कोऑपरेटिव सोसाइटी लाई हुई कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में 157 जो सेक्शन है वो मैंडेटरी प्रोविजन है टू क्रिएट एन अथॉरिटी। पहले अथॉरिटी टू इंश्योर रिवाइवल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सर 2-3 चीजें हैं इसमें। इसलिए था कि ग्रास रूट पार्टिसिपेशन हो 1, 2 जो लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी है या लोकल जिस एसेट की बिलोंगिंगनेस आम आदमी को मिले, मेंबर को मिले, शेयर होल्डर को मिले। एक वो इंस्टीट्यूशन जो that was legally protected, that movement, उसमें आज की डेट में वही चीजों की करनी to again revive the institutions, to give an ordinary farmer or a for him, इससे बढ़कर कोई कंसेप्ट हो ही नहीं सकता था to give me the satisfaction that I am here who is both of the collective thinking and collective good। मैं मिनिस्टर साहब की एप्रिसिएशन इसलिए भी करता बिकॉज ऑफ डिफॉल्टर्स। एक पीरियड रहा लूट हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। आम आदमी को जो एसेंशियल कमोडिटी 2 स्टेप में मिलती थी, इट वॉज ए म्यूचुअल एक्टिविटी, म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल बेनिफिट। उसमें लूट की बुनियाद पे रिकवरीज की जरूरत है। ट्रिब्यूनल duty to revive the institution on its own base, on its own essence। तो मैं ये कहते हुए कि this amendment from this
government to give rural areas particularly a sense of belongingness in the activities, economic activities. Thank you very much. राजू मैं इस बिल की हमायत में खड़ा हूँ और ये बड़ा अहम कदम उठाया है जनाब ऑनरेबल मंत्री साहब ने। लेवल का मुकाम नहीं था और लोगों को जो है इंसाफ जो है उसमें काफी कमी आ रही थी, लेकिन मैं जनाब इसमें थोड़ी सी तजवीज भी करूँ कि स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है जिसके पास अब ये पावर दी गई है करूँ। हाँ तो जो है वो प्रोसीजर के तहत पर काम नहीं होता है, लेकिन स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास ऑलरेडी इतनी सारी लिटिगेशन पेंडिंग है जनाब, ऑलरेडी इतने सारे उसके पास इख्तियार दिए गए हैं, वहां पर भी जो है वो डिले हो रहा है। तो वो जो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई वाला कंसर्न हेयरिंग जो है वो डे टू डे हो, ताकि जो भी डिस्प्यूट वहां पर जाए उसका जो है जल्द से जल्द निपटारा हो। अदरवाइज जो है क्योंकि उसके पास तो ये मैं थोड़ी कहूँगी अब कुछ इसमें ऐसे तब्दील करके और टाइम और मैनर इसमें अगर कर लिया तो शुक्रिया। मैं इस बिल की सपोर्ट करता हूँ और ये बात strength of the special tribunal should be increased to dispose of the cases in a fast track manner. Number two, I will request the time bomb. So the strength should be increased on the special tribunal and it should be in a time bound manner. The discuss the ये तो खत्म करने दो। ठीक है खत्म करना करिए, खत्म करना करिए। आपने वक्त खुद जाया किया, मैं क्या सर ऐसे तब मैंने कुछ वहाँ पे बहुत कम टाइम मिला मुझे वहाँ पे, तो मैंने तब भी कुछ वहाँ पे किरियाना का या और कहीं कोई भी सामान मिलता था वहाँ पे वो एक तो जनरेट हो जाता था वहाँ पे एम्प्लॉय। अगर उसी तरीके से मैं ऑनरेबल मनी हर डिस्ट्रिक्ट में हर गांव में बढ़ रही है।